हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक मैंने प्रतिशत से संबंधित 3 पार्ट को मैंने बता चुका है। पहले पार्ट में मैंने रूल बताया है, उसके बाद सभी क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते गए हैं और अब मैं जो है इसका चौथा भाग बना रहा हूं, जिससे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम जो है ज्यादा समय ना बीतते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। तो देखिए, एक संख्या का 50%, कितना प्रतिशत? 50%। एक संख्या है, कोई एक संख्या मान लिया जाए, उस संख्या का 50%। वही संख्या रहेगा तभी ना मानेंगे 50%। संख्या ही नहीं रहेगा तो किसका 50% लेंगे? तो पहले हम मान लेते हैं संख्या। अब संख्या का 50% निकालिए। कोई संख्या x मान लीजिए और x का 50% कर लीजिए, यानी 50/100। समझ में आ गया ना? उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। जितने भी पार्ट में मैंने सवाल बताया है वह सभी अलग अलग तरह के हैं। जैसे पार्ट 1 में रूल है, पार्ट 2 में एक टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट 3 में 2 टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट 4 अब जो मैं बना रहा हूं उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सभी पार्टों में मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, भागिएगा मत, समझते रहिए इसको। तो 35% से 39 अधिक है, मतलब है 50% है, तो 50% से उसी संख्या के, माने यक्ष के जो यक्ष है इसी का 35% से 39 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, किससे? 35% से 39 अधिक है। तो यही संख्या है, संख्या यही ना है, यक्ष। यक्ष का 35% निकालिए, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 लग जाएगा। समझ में आ गया? कितना अधिक है? 39 अधिक है। कितना अधिक है? 39 अधिक है। समझ में आ गया? तो अब चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं काटेंगे तो गुणा भाग जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 50x/100 इज इक्वल टू 35x/100 प्लस इसका तिरछे में गुणा भी कर देते हैं, ये आ जाएगा 3900। ठीक है, अब 100 से 100 काट दीजिए। 50x बराबर 35x प्लस 3900। साइड चेंज कर दीजिए। हम बताया ना, साइड जब भी चेंज होगा, जैसे इधर से उधर जब जाएंगे, कूदेंगे इधर से उधर, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 50x माइनस 35x इज इक्वल टू 3900। इतना समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, घटा दीजिए। तो घटेगा कितना आएगा भाई, बताइए? 15 ना आएगा जी। 15x इज इक्वल टू 3900, यानी x इज इक्वल टू 3900/15। अब 15 से जो है डिवाइड कर दीजिए। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 260। 260 माने वो संख्या जो है 260 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 260। लेकिन एक शर्त और उसमें घुसा दिया। देखिए, उस संख्या का, संख्या नहीं पूछ रहा है कितना संख्या। अगर संख्या यहां पूछता कि वह संख्या कौन सा है तो 260 है। क्लियर हो गया ना? लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है। अब उसमें एक चीज और जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है? उस संख्या का 115% क्या है। तो संख्या जो यक्ष निकला है उसका 115% क्या है? तो 260 का 15%। अब तक हटा के निकाल लीजिए 15%, कौन दिक्कत है? तो 260 का मैंने बता ही दिया है, पीछे मुड़ा है। 115/100। अगर चाहते हैं इसको 5 से काट सकते हैं आप, तो काट सकते हैं। अब काट उठ कर मैं लगा लीजिए, 290 आएगा पूरा भाग उड़े पर। आप गुणा भाग करते रहिएगा, ठीक है? समझ में आ गया? फास्ट बनना पड़ेगा आपको। ये नहीं परीक्षा में बैठ के जो है खाली सोचते रह जाइए पेपर निकल जाए, ऐसा नहीं है।
ठीक ना। तैयारी एकदम जम के करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, तभी निकल पाएगा कोई भी पेपर। देखिए, जानते हैं कितने बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि अरे पेपर आएगा तो पढ़ेंगे, और जो पेपर से पहले तैयारी कर लेता है उन्हीं का पेपर निकलता है। ऐसा मत समझिए कि पेपर आएगा तब पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या का 35%, ध्यान दीजिएगा, फिर सवाल वही है पीछे जो बताए हैं अभी, पहला सवाल वही है, लेकिन उसमें अधिक के लिए मैंने बताया था और इसमें कम के लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर हो गया ना। उसमें अधिक के लिए था, अधिक माने ज्यादा, और इसमें कम के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो, तो समझ में आएगा ना, कोई संख्या मानेंगे ना। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या, तो संख्या कोई माना जाए ना, तो क्या माना जाए, यक्स। तो x गुणे 35%, तो 35/100 आप चाहते हैं तो जो हम बताए हैं आप उस तरह लगा सकते हैं। 35/100 का मतलब हो गया कि 7/20, ऐसे आप काट सकते हैं। समझा गया ना। 7×5 और 20×100, तो 5 से ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, ठीक ना। तो 7/20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर जो है, अब हम करेंगे 50% से 12 कम है, तो कौन सा कम है, यक्स का ना 50%, यक्स का 50%। कोई संख्या है, कोई संख्या माना गया है यक्स, अब उस संख्या का 35%, फिर उस संख्या का 50%, 50/100 कितना कम है, 12 कम है, तो 12 घटा दीजिए। जिससे कम है उसी में से घटाना है, और जिससे अधिक है उसी में जोड़ना है। ये नहीं कि 10 लाख उधर जोड़ दीजिए, 10 लाख उधर जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो गया ना। नहीं तो कितने लोग क्या करते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्या कहा है, पहले सवाल को पढ़िए। उस संख्या के 50% से 12 कम है, माने 50% से 12 कम है, किससे, उस संख्या से, माने यक्स से। समझना क्या ना। फिर वैसा कर दीजिए, 35x/100 बराबर 50x/100 माइनस 1200। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 100 से 100 काटिए, हम किधर लेते हैं, ये 1200 जो माइनस है वो प्लस हो गया, 50x माइनस 35x। अब घटा दीजिए, तो 15x, अरे 50x में से 35x जाएगा तो 15 बचेगा, 1200। अब x बराबर 1200/15, ऐसा काट दीजिए। पहाड़ा याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहाड़ा आपको एकदम बिल्कुल याद रखना चाहिए, टेबल बिना याद रखे आपका काम है नहीं चलेगा। ठीक है। 15×120, 80 बार में यह कट जाएगा, यह आंसर नहीं है, मिस्टेक हो गया। तो संख्या बताइए, देखिए केवल संख्या बताना है इसमें, यही आंसर है, केवल संख्या बताना। देखिए यही सवालिया में बढ़ा देता कि इसका 10% कितना होगा, उस संख्या का 25% कितना होगा, तो जो पिछला बताए हैं उसी तरह कर लीजिएगा। काम माने गुणा होता है, अगर मान लो 10% इसका रहता तभी निकल जाता, मतलब इस संख्या का 10% अगर रहता तो नहीं निकाल लेते क्या। 80 का 10% कितना होगा, 10/100, ई 0 सही 0, ई 0 सही 0, 8 आता। क्लियर। देखिए पुरानी कहावत है, भागो नहीं भाग्य को बदलो। मतलब मैथ से जितना दूर भागेंगे आप, तो आपका भाग्य बदल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं है कि जिसमें आप मैथ ना आता हो। तो आप भागिए मत। कितने लोगों को मैंने यह सुना है, मैथ आता हमको तो हम यह पेपर निकाल लिए होते। तो ऐसा मत सोचिए, मैथ क्यों नहीं आ रहा है आपको। शून्य का खोज भारत ने किया है, भारत से ज्यादा माइंडेड, और हम भी भारत के रहने वाले हैं, आप भी भारत के रहने वाले हैं, और इससे ज्यादा माइंडेड हमको नहीं लगता है किसी देश में होंगे, क्योंकि शून्य का खोज यही हुआ है, दशमलव का खोज यही हुआ है, आर्यभट्ट ने किया है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान यही हुआ है। तो बताइए आप मैथ में क्यों पीछे हैं, जबकि हम लोगों का पूर्वज ही मैथ के जो है रुचिकर थे।
तो ऐसा मत सोचिए, आप मैथ में एकदम बिल्कुल तेज हो सकते हैं, बस आपको अपने दिमाग को एकाग्र करना है, बस एकचित करना है। मैथ में आप एकदम बिल्कुल 100% तेज हो सकते हैं, लेकिन आप जब मन लगा के उस पर मन लगा के पढ़ेंगे, बार बार आप जब यह सोचेंगे मैथ हमको आ नहीं रहा है, मैथ हमको आ, तो सोचने से काम चलेगा? ये बताइए, सोचते रहेंगे तो काम चल जाएगा? उसको लगाइए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनको कुछ नहीं आता था और बाद में वो बीटेक किए हैं। मत सोचिए कि मैथ हमको आता नहीं है, मैथ में मैं बहुत कमजोर हूँ, यह सब जो सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। कोई संख्या है वह अपने 16% से 42 अधिक है। अधिक में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और कम में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अधिक में हमको जोड़ना है, दिमाग में सेट कर लीजिए। और हम कहें बिना माने तो कुछ करना ही नहीं है। तो एक संख्या है, इस संख्या को क्या मान लिया जाए? एक्स मान लिया जाए, वाई मान लिया, जो इच्छा करे वह मान लिया जाए। ए बी सी डी एक्स वाई का जो इच्छा करा वह मान लिया। तो एक संख्या है एक्स। अब एक्स का एक्स हो गया। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो बराबर 16/100 यही संख्या है प्लस 42। समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अब क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। यह मैं नियम आपको बता दिया हूं। हो जाएगा x बराबर 16x/100 प्लस 4200। नीचवा जो बचा है उसका क्रॉस में गुणा कर देंगे तो बटे में है ना, भाग में है, तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो 100x बराबर 16x बता रहा हूं कि अक्षर एक तरफ होगा, तो 100x माइनस 16x बराबर 4200। अब घटा लीजिए, 100x में से 16x जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यह घटाने नहीं आ रहा है तो बहुपद का जोड़ घटाना मैंने वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में, उसको जरूर आप देखें। अगर आपका मैथ कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लगन से पढ़ते रहिए, तेज तो हो ही जाएंगे। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14x 4200, यानी कि x बराबर 4200/14। 14 तिया 42, 14 तिया 42, 300 आ जाएगा। वह संख्या कितना हो गया? 300 हो गया। यानी संख्या हमारा 300 है। ठीक है, मैं सवाल बता रहा हूं, वह 1 मिनट से कम आपको टाइम लगेगा अगर आप प्रैक्टिस में लगे रहेंगे तब। अगर नहीं लगे हैं तो जीवन भर लग जाएंगे, तब भी नहीं लगाने आएगा। तो आप प्रैक्टिस में लगे रहिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं तब। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन बता रहा है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, मैंने कोई संख्या मानेंगे फिर वही काम करेंगे। देखिए आज एकदम टोटल एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब किसी संख्या में से क्या किया जाए? किसी संख्या में से 40 घटा दिया जाए। तो मान लीजिए संख्या क्या हो गया? x हो गया। 40 घटा दीजिए, बराबर किसके है? वह संख्या घटकर स्वयं का, माने अपने का ही, स्वयं माने x है, ये माना गया है, x का ही 60/100 माने 60% हो जाता है। स्वयं का 60% हो जाता है, स्वयं माने x। और यदि कोई संख्या मान लिए हैं तो उसमें से संख्या में से 40 घटा दिया जाता है। संख्या में से 40 घटा दिया जाता है। पहले जान लीजिएगा, क्वेश्चन खूब बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन में घुस नहीं जाएंगे एकदम बिल्कुल, तब तक आपके जो दिमाग है ना एकदम क्वेश्चन में घुस जाना चाहिए पढ़ते वक्त, ताकि आप जो है एकदम उसको निकाल कर बाहर लेते आइए। जब उसमें आप घुसेंगे तभी सब चीज पाएंगे, और पाएंगे तो लेकर आएंगे। तो पढ़िए बढ़िया से कि क्या बोल रहा है सवाल में, ठीक है ना। तो संख्या में से 40 घटाया जाए, संख्या पता नहीं है तो संख्या हमने मान लिया x का 40 में घटा दिए, तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। तो इस संख्या जो है, इस संख्या घटकर जब 40 घटाएंगे तो इस संख्या घटकर 60% हो जाता है, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो संख्या का 100% क्या होगा? पहले संख्या पता चल जाए।
तो चलिए, तो 60% का मतलब आप देखिए यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 60% का मतलब कितना होगा, 3/5 होगा। ठीक है ना। हम आपसे बार बार मैं कह रहा हूं 1 से 100 तक आप परसेंटेज अपने कॉपी में लिखिए और उसे याद कर लीजिए। तो यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 60/100 नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा 3/5 लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है ना। अब देखिए x - 40, इससे कैलकुलेशन जो बहुत फास्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। गुणा कर लीजिए, 5x - 5 × 20, 200, 3x। अब अक्षर अक्षर एक तरफ लाएंगे, देखिए 5x - 3x बराबर हो गया 200। ठीक है ना। अब ये घटा दीजिए, 2x बराबर 200। अब यही घटाकर जो है यहीं पे खटा के भाग दे दीजिए, x = 200/2 और 100 आ जाएगा। मैंने वो संख्या कितना हो गया, 100। मतलब जब किसी संख्या, मैंने जो संख्या निकालना था वह हमारा 100 है, 100 में से 40 घटा दिया जाए तो वह स्वयं का 60% हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। लेकिन हमको यह काम नहीं करना है, हमको काम यह करना है कि संख्या का 100% क्या होगा, हमको यह बताना है। अरे भाई, तो यक्ष का 100% ना, ये संख्या यक्ष है 100%। क्लियर हो गया ना। तो इस 100 का माने होता है गुणा, का मतलब गुणा, 100/100 कट गया, कितना आ गया, 100 आ गया। ये आंसर हो गया। विकल्प में जो दिया रहेगा उसको टिक मान लीजिए, काम खत्म। क्लियर हो गया ना। बहुत ही आसान तरीके से आप खुद घड़ी देखिएगा, मुझे समझा कर भी 1.5 मिनट नहीं लग रहा होगा। तो आप जब, और मैं आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा प्रतिशत में। बाकी जो कंपटीशन के सवाल आएंगे मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे। लेकिन अभी प्रतिशत का चल रहा है तो इसमें हम 15 पार्ट कम से कम जो है 15 भागों में मैं बनाऊंगा इसको। तो यह आपका चौथा भाग बन रहा है। क्लियर हो गया। ऐसे सवालों को आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लंबा चौड़ा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहें ना, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा हर एक चीज का। जैसे वर्गमूल निकालने का, घनमूल निकालने का, हर एक चीज का मैं ट्रिक आपको बहुत शानदार बताऊंगा। आपको पेपर में ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमको देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, मैंने दो संख्या है, दो लोग हैं, फर्स्ट सेकेंड और तीसरी संख्या भी है थर्ड। दो संख्या हो गया तो फर्स्ट और सेकेंड। तीसरी संख्या से क्रमशः किससे है, तीसरी संख्या से है। किससे है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। अब देखिए यहाँ पे इसी को तीसरी संख्या से कम है ना, इसी को 100% मान लिया जाए। और क्रमशः माने पहला और तब दूसरा, क्रमशः माने क्रम से, तो पहले के बाद दूसरा आएगा ना। तो पहले में तीसरा संख्या से क्रमशः 25% कम है, तीसरी संख्या से 25% कम है, तो 25% हो गया तो 75% हो गया। ठीक है ना। एकदम आंख झपकते लगा सकते हैं इसको। और यहां पर 20% कम है। क्लियर हो गया ना। 80% हो गया। मतलब पहला संख्या हमारा तीसरे से और पहले और दूसरे में जो अंतर आया वो 75 और 80 है। क्लियर हो गया ना। मतलब दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20 कम है। तो देखिए तीसरी संख्या से यह 25 कम है और तीसरी संख्या से यह 20 कम है। क्लियर हो गया ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, पहली संख्या तो पहला पहले लगा लीजिए और उसके बाद दूसरा संख्या, समझ में आ गया ना, गुणे 100%। एकदम फटाक फटाक लगाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 75/80 गुणे 100, ठीक है, काट दीजिए, यानी कि 750/8 भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो इसे छोड़ 93.95 आएगा। क्लियर हो गया ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझना क्या। सवाल देखिए देखने में लग रहा है बहुत हैवी है, लगा हुआ नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए कितना आसानी से लग गया। तीसरी संख्या को मान लिए 100, फिर 25 और 20 क्रमशः घटा दिए उसमें से। अब यहाँ पहला और दूसरा कहा है, पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितना है, तो पहली संख्या बटी दूसरी संख्या प्रतिशत का लगाकर अपना निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि उसमें मैं कम के लिए बताया था और इसमें मैं अधिक के लिए बता रहा हूं, इसलिए दोनों सवाल मैं एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। आप हंसते हंसते जो है लगा लें उसको, एकदम आंख बंद करें तब भी लग जाए, अंधा व्यक्ति अगर सुन ले तब भी लगा दे। इस तरह का जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो कितनी संख्या इसमें हो गया, दो संख्या पहले है और एक संख्या से कम और अधिक है, माने 3 लोग हो गए। तो फर्स्ट संख्या, सेकेंड और थर्ड 3 लोग हो गए। तो दो संख्या शुरू में है, तो उस दोनों संख्याओं को अभी नहीं मानेंगे हम। जो तीसरी संख्या तो मान लिया जाए या 100% है, तब क्रमशः यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। और 50 अगर इस 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150% हो गया। तो क्रमशः पहला और दूसरा संख्या निकल गया, 20 अधिक है और 50 अधिक है। मैंने तीसरी संख्या से 20 या अधिक है, तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या है वह 50 अधिक है। समझ में आ गया ना। तो शर्त क्या कहा है, एकदम बारीक पढ़िएगा। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना होगा, पहली संख्या माने पहले को ऊपर रखेंगे, तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालना है, चूंकि 100% लगा देंगे। ठीक है, तो पहला और तीसरी की बात हो रहा है, पहला और तीसरी की बात हो रही है। तो 120 बटे 100 गुणे, और यहाँ 100% तो ही है 100, इस 100 से 100 कट जाएगा तो 120% हो गया। यह आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को एकदम आप टॉपिक बाय टॉपिक अपने, कोई अगर जिस भी राइटर का बुक पढ़ रहे हैं उस राइटर में यह सब सवाल दिया होगा, क्योंकि यह सब महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आए हुए सवाल हैं। तो जरूर, तो आप इस तरह के सवाल जो है जिस राइटर के बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह के सवाल को छांटिए और लगाइए। क्लियर है ना। मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैथ में टॉप कैसे करें, मैथ कैसे पढ़ें, मैथ में मन लगाने का तरीका, यह सब मैं अगले वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि कितने बच्चे जो है मैथ को देख के घबरा जा रहे हैं, अरे बाप रे बाप भाई तो विपत्ति आ गया, अब भाई कैसे हम लगाएंगे बताइए, पेपर में कैसे काम चलाएंगे आप। पहले ही जब ऐसे सर पकड़ लेंगे तो पेपर में कैसे लगाएंगे आप। तो ऐसा काम मत करिए, उसमें मैथ है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल। आपको साइकिल चलाना आता था, नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस किया आ गया। तो यह सब चीजें हैं, अगर आप प्रैक्टिस में लगे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने देख कर रह जा रहे हैं, तो इसको ज्यादा लोगों तक थोड़ा पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। अपने तक सीमित मत रखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसको शेयर जरूर करें। न्यू अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तब भी आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से काफी बच्चों का लाभ हो सकता है। तो अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि यह चैनल अभी न्यू है, तो इसमें मैं हर तरह का वीडियो डालूंगा। बीटीसी सेमेस्टर वाइज जो है 4 सेमेस्टर होता है, तो चारों सेमेस्टर का जो है मैं उसमें वीडियो डालूंगा, बीटीसी के लिए, बीएड के लिए। तो आप थोड़ा इस पे लगे रहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। 9, 10, 11, 12 तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन उसके साथ मुझे लगा कि कंपटीशन की भी मैं तैयारी करा दूं, इसलिए कंपटीशन की तैयारी के लिए प्रतिशत पहले मैं उठा दिया हूं। इसी को जो है मैं बताते चल रहा हूं। उसके बाद मैं कोई दूसरा टॉपिक लूंगा, तो मैं आपको 2-3 महीने में पूरा लगभग जो है मैं यह पूरा तैयारी करा दूंगा कंपटीशन की। फिर बीटीसी का मैं बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं लगभग एक पूरे 6 महीने में आपको पूरा वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बार बार जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इससे से ज्यादा जुड़िए। जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा।
मैथ के छोटे से बड़े चीजों में आप एकदम पकड़ बनाए रखेंगे। मैथ से कभी आप डरेंगे नहीं, तो आप इससे जो है एकदम बिल्कुल जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।